गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अवतार जी। और सर कैसे हैं आप? आई एम गुड। अच्छा, और सर कैसा चला है जॉब प्रोफाइल आपका? इट्स गुड। काफ़ी अच्छा लग रहा है अच्छा। और ग्रीन हिल्स में एक यूनिक एक्सपीरियंस मिला मुझे। जी सर। लेट मी टेल यू कि आई एम वर्किंग एज अ लेक्चर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जी और सर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जी सर। वर्किंग विद वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टीज एंड जी जी। with new gen students. जी सर। You know, it's really a very good experience. Yeah. सर ग्रीन हिल्स, सर जितना मैंने सुना ग्रीन हिल्स एक आप अपने में एक ब्रांड है सर। मतलब ग्रीन हिल्स में मतलब मैंने काफ़ी टाइम से सुना है, काफ़ी थाट्स है, मतलब बच्चों के काफ़ी व्यूज़ आते हैं। तो मतलब आपका क्या कहना है सर? आपको कितना टाइम हो गया वैसे ग्रीन हिल्स में? एब्सोल्युटली नो डाउट। मुझे लगभग 6.5 years कंप्लीट हुआ है ग्रीन हिल्स में। जी जी। और जो ये कॉलेज है ये 2003 से वर्किंग में है और काफ़ी एक बड़ा ब्रांड है अपने आप में। और जी सर। पहला प्राइवेट कॉलेज था जी सर। हिमाचल का। और बहुत सारे यहाँ से जो हमारे एलुमनीज है बहुत हाई रैंक पे गवर्नमेंट एंड डिफरेंट एमएनसी कंपनीज दे आर वर्किंग एट अ वेरी हाई प्रोफाइल जॉब्स। और बस वही लेगेसी को हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे और ग्रीन हिल्स इसी तरह से अपना जो एक क्रेडिबिलिटी और जो क्रैपो है उसको मेंटेन रखें। सर मैंने देखा कि हिमाचल, आउटसाइड द हिमाचल सर, फॉरेन में भी मैंने देखा कि ग्रीन हिल्स के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं सर, काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं सर, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, एसपी एचएस लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। मतलब यहाँ पे क्या खासियत है सर? मतलब बच्चों को क्या स्किल आप प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे? देखिए इनिशियली जो जब इस्टेब्लिश हुआ था कॉलेज जी तो बहुत ज़्यादा मतलब जो बच्चे थे काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। और उस समय पे बेसिकली जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो बूम था वो बहुत ज़्यादा था। जी जी। बहुत पैशन था लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का। जी और जैसे कि बैंकिंग पीओज एंड आपके एचएस अलाइड सर्विसेज और हमारे टेक्निकल जैसे जे एंड एसटीओ इस फील्ड में काफ़ी बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। जी और धीरे धीरे जैसे आप देख सकते हैं कि टाइम जिस तरह से चेंज हो रहा है और आज का जो युग है वो थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की तरफ बच्चों का रुख ज़्यादा है। क्योंकि देखिए समय के हिसाब से आपको अपने आप को नेचुरली ढालना होगा। जी। क्योंकि दिस इज़ द एरा ऑफ बिजनेस और आप कुछ भी अपना काम जो कर रहे हो। क्योंकि देखिए धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर में नेचुरली जब जॉब्स कम होनी शुरू होगी तो जो आपका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो आपको नेचुरली प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखने में ज़्यादा मिलेगा। तो वो भी कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी बात है। अगर आप कंट्री या किसी भी सिस्टम को बैलेंस रखना है तो ये दोनों चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखिए अगर सभी गवर्नमेंट सेक्टर की साइड ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे तो गवर्नमेंट को भी फंडिंग कहीं ना कहीं से चाहिए होती है। अगर कोई बिजनेस नहीं करेगा, कोई टैक्स नहीं भरेगा तो गवर्नमेंट अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी कहाँ से देगा। तो जी सर। एक बैलेंस स्टेट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने देखा होगा चाणक्य ने भी अपने चाणक्य जो कि एक बहुत ज़्यादा रिनोन पर्सन थे। जी जी। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जी तो सर। उन्होंने भी यही कहा था कि जो गवर्नमेंट का काम होता है फैसिलिटेट करना और फैसिलिटी प्रोवाइड करना और उसके लिए उन्हें ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है, उसके लिए उन्हें एम्प्लॉयज़ चाहे होते हैं जी और जी। उनको जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर से ही आएगा। या ऑफ कोर्स। जो प्राइवेट लोग जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे और टैक्स पे करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उस तरह से एक बैलेंस स्टेट चलता है यहाँ। जी सर। सर और प्रेजेंटली सर मैं आपसे एक बात तो पूछना चाहूँगा कि जैसे जैसे सर आप बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या गेन करवा रहे हैं साथ साथ? एब्सोल्युटली। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो हम जैसे हमारा टेक्निकल का जी जी। 50 मिनट्स का जो लेक्चर रहता है उसमें तो हम जो भी हमारा सब्जेक्ट है जी वो सर। नेचुरली स्टडी करवाते हैं। पर उसके साथ साथ हम बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा फोकस करवाते हैं। एंड देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है, आई पर्सनली फील कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं जो हमने फेस किया है कि जिस चीज़ के पीछे इंसान हम
जो हमारा अल्टीमेट मोटिव होता है पैसे कमाना। देखिए कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपका अल्टीमेट गोल है पैसा कमाना। वो तो सर तो उस पैसे कमाने का जो तरीका है और वो जो आर्ट ऑफ मनी है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, मेरे पास बुक्स पढ़ी है, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी, इससे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। इस बुक को मैंने रिसेंटली स्टडी किया था। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी खामी है कि हमें पैसे के बारे में नहीं बताया जाता है कि पैसा क्या है, कैसे हम पैसे को के बारे में सोचते हैं, हमें अपने पैसे को ग्रो कैसे करना चाहिए। देखिए अगर आप बीटेक कर लोगे, पॉलीटेक कर लोगे, आप कल को MNC कंपनीज में जाते हो या आप कोई गवर्नमेंट टेस्ट क्रैक करके आप पैसा कमाओगे, लेकिन अगर आपके पास वो आर्ट, वो स्किल नहीं है कि आप अपने पैसे को आगे कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे ग्रो करें, तो आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा आर्ट है, हाउ टू ग्रो योर वेल्थ। और मैं इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ बच्चों को। मैं कोशिश करता हूँ अपने 50 मिनट के सेशन में कि मैं 5-10 मिनट बच्चों को बिजनेस और पैसे इससे रिलेटेड कुछ हम डिस्कस करें, ताकि उन बच्चों को आने वाले समय में जब वो अपनी लाइफ में ग्रो अप करें और आगे बढ़े, तो उनको इस चीज़ से रिलेटेड एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब एक बिल्ड डिफरेंट सोच है सर आपकी। आप बच्चों को सर पढ़ाई के साथ साथ सर एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखा रहे हो, क्योंकि सर देखो जब भी कोई एग्ज़ाम होता है या कोई इंटरव्यू क्रैकर होता है, तो वो आपसे बुक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है। वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या गेन करा, आपने क्या चीज़ें वहाँ पे सीखी जो आपके सिस्टम और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग होती है। एब्सोल्युटली। देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में। क्योंकि जैसे जैसे आप हमें भी अब 35 की एज में आके ये चीज़ें पता चली कि इन चीज़ों की क्या वैल्यू है आपके लाइफ में, बिकॉज कोई हमें बताने वाला नहीं था। जब खुद आप ठोकरें खाते हो लाइफ में, तो आपको समझ आती है कि भाई एक्चुअल जो मुद्दा है, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है। तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है और ये जो इश्यूज़ है, ये हमारे नेक्स्ट जो जनरेशन है वो फेस ना करे। और फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करना एक हमारा अल्टीमेट मोटिव है, जो हम 3-4 लोगों का ग्रुप हम बना रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडियंस लोग अवेयर रहे और अपनी कंट्री को ग्रो करें। और अगर हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है तो हमें आज की जो नई जनरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में यही हमारे देश को आगे लेके जा सकते हैं। सर आपकी बहुत अच्छी सोच है रविकांत सर। मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मतलब आप सर बच्चों को हर एक चीज़ बता रहे हो सर, स्टडी से लेके उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से लेके सर आप हर एक चीज़ उनको बता रहे हो कि कैसे क्या चीज़ करनी है, कैसे नहीं करनी है। फिलहाल सर आजकल रिसेंटली जो क्वेश्चन मैं आपसे करने वाला हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, हाल ही में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आपका क्या कहना है सर इलेक्शंस के बारे में? आपकी क्या राय है? मतलब आप बता सकें एक अखंड भारत के लिए, मतलब बिल्कुल मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए मुझे लगता है कि हमें एक रैशनल थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ इस समय पे हिंदुस्तान जिस पोजीशन पे है, पर कैपिटा इनकम हमारा $2500 के लगभग है, जो कि हम पूरे वर्ल्ड में 145th रैंक पे आते हैं। तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन है। और अगर इस समय पे आई थिंक हर एक इंडिविजुअल के लिए मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं होना चाहिए, रादर देन हमें फोकस करना चाहिए कि हम ग्रोथ कैसे अपनी कंट्री में ला सकते हैं, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कैसे कम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो सकती है। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जो हमें रखने चाहिए एज अ सिटीज़न, तभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं बार बार यही मतलब पीछे भी 1-2 सेमिनार में मैंने ये बात कही है कि हिंदुस्तान अभी उस पोजीशन पे है कि जहाँ से मुझे लगता है कि हम एक सुपर पावर बनने की बिल्कुल राह पे चले हैं। देखिए अगर हम देखें जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इस समय पे जहाँ पे जापान, चाइना और नॉर्थ कोरिया 1970s और 80s में था, वहाँ पे हम हैं। उसके बाद देखिए जहाँ उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ 1 डिकेड 10% से ज़्यादा ग्रोथ पे रेट पे ग्रोथ किया था। और हिंदुस्तान भी कर सकता है अगर हमारे पास जिस हिसाब से डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन ग्रोइंग स्टेज पे है। वी आर यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
देखिए आप वेस्ट पूरा एजिंग स्टेज पे है, जापान पहले ही